हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही होगी। और इसी बेहतरीन तरीके से हम कराते हुए आपका आज की क्लास स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, है ना। देखो, जो आज की क्लास है वो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्जाम में सबसे बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ, है ना। अभी को स्टार्ट करेंगे आज की क्लास इंडियन पॉलिटी की। तो जो इंडियन पॉलिटी की क्लास है, आज की जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं, तो हम संसद पढ़ रहे थे, है ना। संसद हम पढ़ रहे थे और इसी संसद को हम जो है आज हम आगे करेंगे अपना, ठीक है। अब देखो संसद में आज हम क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 6। आर्टिकल 86 हम पढ़ने वाले हैं और आर्टिकल 86 कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, तो देखो संसद क्या होती है। संसद की जब भी पहली बैठक होगी, जब भी पहली बैठक आपकी होती है, ठीक है, या लोकसभा नई बन के आई हो, है ना, या तो पहली बैठक हो, या बजट तैयार हुआ हो तो बजट सत्र की पहली बैठक हो, तो जब वो स्टार्ट होगी तो उसे संबोधित करने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। मतलब या तो नई लोकसभा बन के आई हो तो राष्ट्रपति खड़ा होगा कि ये नई लोकसभा है जो जीत के आई है ना, ये सारी चीज़ें बताएगा। या साल की जो पहली बैठक होगी उसे संबोधित करेगा राष्ट्रपति। या आपका जब बजट सत्र होगा तो उसकी पहली बैठक को संबोधित आपका करेगा, है ना। संबोधित का मतलब है कि वो स्टार्टिंग में राष्ट्रपति ही आपका बोलता है, ठीक है। कब, जब पहली बैठक होती है संसद की या बजट सत्र की पहली बैठक होती है। देखो जब मैं संसद बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं लोकसभा को भी कह रहा हूँ और राज्यसभा को भी कह रहा हूँ, ये बात समझनी है। तो अनुच्छेद 86 में क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, कि राष्ट्रपति का जो भाषण है जब वो बोलता है पहले किसी भी साल की पहली बैठक में या बजट सत्र में। अब बात आती है कि भाई राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन बनाता है, तो भैया मंत्रिमंडल बनाती है कि राष्ट्रपति को क्या बोलना है, तो मंत्रिमंडल तय करती है। और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, उसकी जो स्पीच है, तो उसे कौन तैयार करता है, तो उसे आपका मंत्रिमंडल तैयार करती है ना। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो दूसरी बात आती है गणपूर्ति। गणपूर्ति को इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं, कोरम, है ना, कोरम। देखो किसी भी सदन को मतलब चाहे लोकसभा हो और चाहे आपका राज्यसभा हो, किसी भी सदन को चालू करने के लिए आपका 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। जैसे सपोज मानो कि 500 सदस्य हैं पूरी लोकसभा में, तो 500 में से क्या है, अगर बैठक होनी है तो उसका 1/10 सदस्य होने चाहिए, मतलब 50 सदस्य जरूर ही होने चाहिए, है ना। मतलब गणपूर्ति या कोरम क्या कहता है कि भैया किसी भी सदन को चालू रखने के लिए 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। कितने, 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। बात समझ गए। अगर 1/10 सदस्य नहीं होंगे तो भैया वो क्या होगी, वो बैठक आपकी नहीं चलेगी। तो कोरम क्या है कि सदन को चलाने के लिए, बैठक को चलाने के लिए 1/10 सदस्य का होना जरूरी है, और 1/10 सदस्य को ही क्या कहते हैं, कोरम कहते हैं। क्या कहा जाता है जी, कोरम। 1/10 सदस्य को ही आपका क्या बोला जाता है, कोरम बोला जाता है ना। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कोरम हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है संसद की समिति। देखो भाई, अगर मैं संसद की समिति की बात करूं तो संसद की 2 समिति होती हैं। एक तो होती है स्थायी समिति। कौन सी होती है, स्थायी समिति। और एक होती है आपकी अस्थायी समिति, है ना। एक तो होती है कौन सी, स्थायी समिति होती है, और एक होती है आपकी अस्थायी समिति। मतलब संसद की कितनी समिति होती है, 2, एक स्थायी एक अस्थायी, है ना। स्थायी समिति वो होती है जो प्रत्येक वर्ष बनाई जाती है। स्थायी समिति होगी जो हर साल बनाई जाएगी, हर साल निर्धारित होती है, हर साल बनती है वो। और अस्थायी होती है जब जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ती है तब बनाई जाती है। अस्थायी समिति वो होती है जब जैसे जरूरत पड़ी तभी बना दी, लेकिन स्थायी समिति वो होती है जो हर साल आपकी बनती है। अब देखो स्थायी समिति की बात करूं तो स्थायी समिति 3 होती है। कितनी होती है, 3। और उसमें से सबसे पहली समिति होती है प्रक्कलन समिति। प्रक्कलन समिति कौन सी समिति होती है जी, प्रक्कलन समिति होती है ना। अब देखो प्रक्कलन समिति से आपको क्या याद रखना है। देखो प्रक्कलन समिति की बात करूं तो ये समिति क्या काम करती है, धन निकालने का काम करती है। धन निकालने का बजट तैयार करती है आपकी प्रक्कलन समिति।
प्रकलन समिति क्या है? धन निकालने का बजट तैयार करती है प्रकलन समिति। धन निकालने का बजट तैयार कौन करती है? प्रकलन समिति करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। तो देखो, जो प्रकलन समिति होती है उसका काम क्या होता है? बजट तैयार करने का काम, बजट के लिए धन निकालने का काम करती है प्रकलन समिति। और इसमें टोटल सदस्य होते हैं लोकसभा के सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। और लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं इसमें? तो भैया 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के। दूसरी समिति आती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। दूसरी समिति कौन सी आती है? लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति क्या करती है? तो जो धन निकालने के लिए आपका बजट तैयार करा प्रकलन समिति ने, उसकी जांच कौन करती है? उस पैसे की जांच कौन करती है? तो भैया लोक लेखा समिति करती है धन के पैसे की जांच। कि जो सरकार ने पैसा निकाला है ना, जो पैसा कहाँ कहाँ गया, उसकी जांच कौन करेगी? तो उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति। कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। और इसमें 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य जो हैं आपका वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। देखो, जो प्रकलन समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं। लेकिन लोक लेखा समिति में आपका 22 सदस्य होते हैं। और ये 22 में से आपका 15 सदस्य आपके लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से चुने जाते हैं, है ना। 15 लोकसभा से और 7 आपका राज्यसभा से। बात समझ में आई? अब देखो, तीसरी समिति होती है कौन सी? सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति। तो जो सरकारी उपक्रम समिति है, जो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी मतलब एनटीपीसी, बीएसएनएल, इन सब की जांच करती है। और इसमें भी लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं इस समिति में। और राज्यसभा से कितने चुने जाते हैं? आपका 7 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, देखो मैंने भी क्या बताया आपको कि संसद की समिति 2 प्रकार की होती है। एक स्थायी समिति होती है और एक अस्थायी समिति होती है। ठीक है, स्थायी समिति जो होती है वो प्रत्येक वर्ष बनाई जाती है और अस्थायी समिति होती है जब जरूरत पड़ती है तब बनाई जाती है। और स्थायी समिति जो है वो प्रत्येक वर्ष बनाने वाली कितनी है? 3। नंबर 1 आया प्रकलन समिति। प्रकलन समिति क्या करती है? पैसा निकालने के लिए, धन निकालने के लिए जो बजट तैयार करती है उसे बोलते हैं प्रकलन समिति। और प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। और ये 30 के 30 सदस्य किसके चुने जाते हैं? लोकसभा से। ठीक है, दूसरी समिति होती है लोक लेखा समिति। कौन सी होती है? लोक लेखा समिति। और ये धन की जांच करती है। लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है? धन के पैसे की जांच करती है। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? आपके 15 लोकसभा से होते हैं और 7 होते हैं आपका राज्यसभा से। तीसरी आती है सरकारी उपक्रम समिति। और सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 आपका राज्यसभा से चुने जाते हैं। क्या हमने इतनी बात पढ़ ली आपकी, है ना। उसके बाद हम पहुंचते हैं आगे। ठीक, समिति से अगला टॉपिक आता है संसद की कार्यवाही। देखो, संसद की कार्यवाही के बारे में हम पढ़ेंगे। संसद की कार्यवाही के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो संसद की कार्यवाही क्या होती है। संसद की कार्यवाही जो होती है वो कई प्रकार की होती है। एक होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल क्या है? देखो, संसद स्टार्ट होती है सुबह के आपके कितने बजे? संसद जो है सुबह के 11 बजे शुरू होती है और 11 बजे से 12 बजे तक, 12 PM तक जो 1 घंटा होता है उसे बोला जाता है क्वेश्चन आवर काल या प्रश्नकाल। मतलब संसद का जो पहला घंटा होता है उसे ही प्रश्नकाल बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका, अब ये प्रश्न कैसे होते हैं? तो प्रश्न 2 प्रकार से होते हैं। दूसरे कैसे? एक होते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न। अब ये तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न वो होते हैं जो मौखिक पूछे जाते हैं। कुछ भी पूछ लिया किसी से भी कि बताओ सरकार ने ऐसा काम क्यों करा, तो मौखिक प्रश्नों को बोला जाता है तारांकित प्रश्न। ठीक है, और एक होते हैं अतारांकित। और अतारांकित जो होते हैं वो होते हैं लिखित प्रश्न। और अगर आपको सरकार से कुछ अतारांकित प्रश्न पूछने हैं, लिखित प्रश्न पूछने हैं, तो 10 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। 10 दिन पहले बताना पड़ेगा कि हम ऐसे ऐसे हम करना चाह रहे हैं, आप ये बताओ आपने जो बिल लेके आए हो इसके क्या क्या फायदे हैं। तो तारांकित प्रश्न जो है, मौखिक प्रश्न, ये आप कभी भी पूछ सकते हो जब संसद की कार्यवाही होगी 11 से 12 में। लेकिन जो लिखित प्रश्न होते हैं वो आपका 10 दिन पहले बता दिया जाता है सरकार को कि भैया आपसे हम ये वाले क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है संसद का दूसरा घंटा, जिसे संसद के दूसरे घंटे को बोलते हैं शून्यकाल। क्या बोलते हैं जी? शून्यकाल, है ना। अब जो शून्यकाल है आपका संसद का दूसरा घंटा जो है, इसको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि संसद का दूसरा घंटा
12 PM से आपका 1 PM तक होता है। 12 PM से 1 PM तक होता है। और जो ये शून्यकाल नाम दिया है ये भारतीय मीडिया ने दिया है ना, भारतीय मीडिया ने ही आपका नाम दिया है किसको, शून्यकाल। और ये कब से कब तक होता है, 12 से 1 तक, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 होता है सांसदों का लंच होता है। सांसदों का लंच कब होता है, 1 PM से 2 PM तक, ठीक है। और 2 PM के बाद उन व्यक्तियों को मौका दिया जाता है जो अभी तक नहीं बोले थे, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि संसद चलती है आपकी 11 बजे से और 11 से 12 तक के समय को बोला जाता है प्रश्नकाल। उसके बाद 12 से 1 को बोला जाता है शून्यकाल। 1 से 2 होता है लंच। और भैया 2 बजे क्या होता है आपका, 2 बजे उन व्यक्तियों को मौका दिया जाएगा 2 से 3 जिनको मौका नहीं दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा हम अगले टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, अब देखो संयुक्त अधिवेशन क्या है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है, ज्वाइंट सेशन है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप बोलोगे 108। अब ये संयुक्त अधिवेशन है क्या, यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी बिल को लेकर, कोई भी कानून को लेकर क्या हो जाए, मतभेद हो जाए, मतभेद हो जाए, तो भैया राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा को भी एक साथ बुला लेगा और राज्यसभा को भी बुला लेगा, दोनों को एक साथ बुला लेगा। और दोनों को ही एक साथ बुलाने का काम क्या कहलाता है, संयुक्त अधिवेशन कहलाता है। मतलब बुलाता कौन है, तो बुलाता है आपका कौन, राष्ट्रपति। ये बात ध्यान रखनी है कि भैया संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसका है, राष्ट्रपति का है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है ना, तो भैया इसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन कब आता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमें पढ़ना है धन विधेयक, है ना। अगला टॉपिक है हमारा धन विधेयक, जिसे हम बोलते हैं मनी बिल। मनी बिल, ठीक है, मनी बिल। अब देखो धन विधेयक क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझो कि भैया धन विधेयक क्या होता है, ठीक। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि धन विधेयक क्या है, तो याद रखना है कि अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में। अब अनुच्छेद 109 में क्या है, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के प्रावधान है। अनुच्छेद 109 में क्या है, धन विधेयक के प्रावधान है। देखो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब देखो सबसे पहले में क्या है, याद रखना है कि जो धन विधेयक है वो सबसे पहले कहाँ पेश होता है, लोकसभा में। ध्यान रखना कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश होगा, तो वो पेश होगा आपका लोकसभा में, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है, तो आप बोलोगे 14 दिन रोक सकती है राज्यसभा। मतलब धन विधेयक के प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 109 में। और इसमें बोला गया कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड करता है लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक कहाँ पेश होता है, सबसे पहले लोकसभा में। और राज्यसभा इसे कितने दिन रोक सकती है, मात्र 14 दिन रोक सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतनी बात रख लोगे। और अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो 110 में है। और धन विधेयक की आपकी बात करेंगे कि धन विधेयक के बारे में प्रावधान किस में है, तो 109 में है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए कि भैया धन विधेयक की परिभाषा 109 में है, तो 110 में है, और धन विधेयक के प्रावधान 109 में है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आता है 123, और 123 क्या है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। देखो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अब ये अध्यादेश क्या होता है, सबसे पहले तो समझो यही, अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून, अस्थायी कानून, ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, 123 के अंतर्गत है। 123 में क्या दे रखा है, अध्यादेश। देखो संसद का कोई भी सदन हो, चाहे वो आपका क्या हो, चाहे तो वो आपका हो लोकसभा, ठीक, और चाहे वो आपका हो क्या, राज्यसभा, ठीक है। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है। अब होता ये है, अगर वहाँ कोई बैठक नहीं हो रही है, वहाँ कोई बैठक नहीं हो रही है, और बैठक को मैक्सिमम 6 महीने के अंदर होना होता है। दोनों सदनों की बैठक कितनी होनी चाहिए, 6 महीने में होनी चाहिए।
तो जब बैठक नहीं हो रही है तो राष्ट्रपति एक टेम्परेरी कानून जारी कर सकता है और उसे ही बोला जाता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार, है ना। राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ हमारा जो संसद का टॉपिक है वो खत्म हो गया है ना। अब हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।